Hi guys, welcome to An Academy and today we have Mehak Marwaha who hails from Himachal Pradesh जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में रिकमेंड हुई हैं 1AFSB देहरादून से AFCAT एंट्री के थ्रू इस साल सितंबर में 2020 के अंदर बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है। रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी पहले अटेम्प्ट में निकालना हर एक की ड्रीम होती है। आपने देखा होगा लोगों का रिटन एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा होता, लोगों का एसएसबी नहीं निकल रहा होता और महक ने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करा, clearing both the written examination and AFSV. So first of all, Mehak, congratulations to you for this massive achievement. And how do you Thank you, feel sir. about it? So I feel really good. मैंने expect नहीं किया था. Like obviously हर एक because you know there are a lot of perceptions around SSB कि first attempt में नहीं होगा. It's a golden chance. कईयों का ही होता है. Luck पे depend करता है. So many perceptions. So all these things. So मतलब it is. I feel really good about it. कि पहले में ही हो गया. चलो गुड। एंड अभी महक अपने एमएसबी यानी कि नेवी के एसएसबी के लिए भी जा रही है ये, एंड होपफुली शी विल क्लियर दैट टू। एंड आईनेट एंट्री भी इस पे क्वालिफाई करी हुई है एंड शी वुड बी गोइंग फॉर हर नेवल एसएसबी। सो रिटन एग्जामिनेशन में शी इज एक्सेलिंग लाइक एनीथिंग एंड आई एम वेरी sure she would be doing very well in the coming naval SSB. So all the best for the coming SSB also, Mehak. Thank you, sir. और अभी मैं तुम्हारा काफी सारा सर खाऊंगा काफी सारे क्वेश्चंस के ऊपर। जब भी कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट आता है तो मैं उसके साथ ये बिल्कुल हर बार ही करता हूँ, ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट थॉट प्रोसेस, राइट थॉट अप्रोच जब आप एक एसएसबी के लिए जा रहे होते हो, और क्या वो साइकोलॉजी इंटरव्यू मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर का जो इंटरव्यू हो रहा है और जीटीओ इस पर इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है? So बहुत करता है। I feel it really impacts a lot because क्या होता है कि जब आप कुछ चीज परसीव करके जाते हो कि मेरे को ऐसा करना है, things don't turn out that way because you have to understand by logic, you have to understand the process, like कि उसके पीछे चीज है क्या, like what is it actually about, what are they asking from you. मतलब there are a lot of things in a human personality wise, we are कोई भी black and white नहीं होता है, right? There is a gray area. So you have to understand what personality you have to expose over there, because what they want actually, मतलब वो क्या चाहते हैं और आप कैसे हो, simple. So you have to understand that process and it impacts a lot पूरे GTO में, IO में, psyche में, everything. तो डू यू बिलीव दैट इसके अंदर सेल्फ एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने आप को कैसे एनालाइज कर सकते हो कि रेक्टिफिकेशन से काम चल जाएगा? नो सर, रेक्टिफिकेशन से बहुत कम जगह काम चलता है इन नॉलेज पार्ट, आई वुड से जो स्टैटिक नॉलेज होता है, बट अदर देन दैट इन नोवेयर एल्स, बिकॉज अगर आप सेल्फ एनालाइज नहीं करोगे खुद को, सो यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, और वो आपकी परफॉर्मेंस में शो करेगा, बिकॉज द पर्सन यू आर, और आप जहाँ जो आप एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को वहां पे एसएसबी में, बिकॉज इट्स अ 5-day प्रोसेस, राइट? सो एसेसर को सब कुछ पता लग जाना है, लाइक एवरीथिंग, दे विल गेट टू नो एवरीथिंग। आपके आप सोचते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो ग्रुप डायनामिक्स में, सब कुछ। सो इन दैट प्रोसेस आई वुड फील के अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर दिन यू हैव टू स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ इन सम और द अदर वे, व्हाटएवर यू फील। तो सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ। को बेवकूफ बना सकते हैं क्या हम? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। काफी सारे लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स थिंक्स, एस्पिरेंट्स थिंक कि असेसर को जाकर झूठ बोल दो। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि असेसर को झूठ बोला जा सकता है? Not at all, not at all, because like you, it's like अगर आपको झूठ बोलना है तो आप 1 घंटा बोलोगे, 2 घंटा बोलोगे, कितना बोलोगे? like you cannot lie 5 days, you are gonna live there, वो सब कुछ देख रहे हैं, मतलब इवन द कैंटीन जो मेस पर्सन होते हैं, दे ऑल्सो सी यू कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो उनके साथ। लाइक बहुत सारे इंसिडेंसेस भी हो चुके हैं एसएसबी के अंदर ही, जिसमें ऐसे कि वन दे वर सीइंग के बच्चे in the room how they are behaving, so that also mattered a lot, यानी कि आप because then उल्टे बन जाओ वहां पर।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इवन मेरे व्हेन आई स्पोक टू डिफरेंट टीम्स, हाँ मेरे अभी एसएसबी में ऐसे कि एक और लड़की थी, उसका नाम महक था. So, the IO interviewing officer asked about, friends whom you made in the SSB process. तो उसने मेरा नाम लिया था. So, indirectly पता लग जाता था सर को कि आप कैसे हो. अगर आप फ्रेंडली हो तो आप एक्चुअल में फ्रेंडली हो कि दिखाने के लिए कर रहे हो, या लाइक दैट. कि मतलब कि जो आपका नेचर है उसको पकड़ not only the test but indirectly the IO gets an idea about the candidate. You are trying to say that. Right. Correct. For example, if the person is an extrovert, if the person is talking to everyone, so the IO will keep asking about different people से आपका opinion and उनके उससे कि मतलब do people know me or not, like if I'm writing I'm an extrovert, so people should know me also, right? कि हाँ मैं extrovert हूँ, तो लोगों से बात किया होगा मैंने and friends होंगे मेरे, तो वो सही है भी कि नहीं है. अगर आप, I think if you are an extrovert, वो नेचर आपका GTO में बहुत prominently निकल कर आएगा. GTO task के अंदर, because when you are doing a lot of activities, irrespective of what you are doing, it will come out very openly. Right. Correct. And so, and what do you say about कि काफी सारे कैंडिडेट्स में कि हम एक recommended कैंडिडेट का इंटरव्यू देख लेते हैं, इसने जो आंसर्स बताए इनको यूज कर लेंगे और इससे हम रेकमेंड हो जाएंगे. बिल्कुल भी नहीं सर, बिकॉज आपकी जो लाइफ है वो इट इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू वन अदर पर्सन लाइफ. सो आप उस चीज को कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. यू कैन टेक आइडियाज, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम आइडियाज नहीं ले सकते, आइडिया तो तुम ले सकते हो कि उसने किस तरीके से बोला है अपनी लाइफ के बारे में, बट यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट एनीथिंग बिकॉज योर लाइफ इज टोटली डिफरेंट. और आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो भी आपने किया है लाइफ में अभी तक, तो अलग रहता है सबका. So you cannot do that, और वो पता लग जाएगा सामने. Right. And महक, कम्युनिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है एक एसएसबी के अंदर एट दी स्टेज? जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में साइकोलॉजी की स्टेज के ऊपर, वर्बल फॉर्म के अंदर आईओ की स्टेज के फॉर्म के ऊपर, और जब तुम जीटीओ टास्क कर रहे हो, खासकर ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट या जीपीए जहाँ पे वर्बली लिखना है आपको और डिस्कशन करना है, क्या कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इज देयर कि जरूरी नहीं है? Yes, I feel that it is there because it gives you confidence. मतलब बाकियों का तो पता नहीं, but आपको जरूर confidence देगा कि हाँ you can speak and you can convey your messages very in a better manner, I can say, over there, because सब same background से नहीं आते हैं. कईयों का इंग्लिश उतना सही नहीं होता है, कईयों का होता है. So I have felt in the SSB which I have given कि जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था तो लोग उनकी बात सुन रहे थे. लाइक there was a hold, they were having a hold on the particular language and speaking and writing also, because written में भी बहुत इफेक्ट डालता है. अब साइकी में तो आपका they're not gonna ask any question to you, they're gonna see what you have written. तो जिसका इंग्लिश अच्छा है तो उसकी स्पीड भी फास्ट होगी and you will be able to complete in a particular amount of time. So yeah, written is also very important, written and verbal both. Okay, so importance of language is there, you are telling me. और इस language की importance के साथ महक, I want you to tell me कि importance of having the knowledge कि दुनिया में क्या चल रहा है, international affairs में क्या चल रहा है, geopolitics में आपका क्या चल रहा है, current affairs में आपका चल रहा है, क्या इसकी कोई importance है? And when you tell the answer, you also cite example from your own SSB कि did it help you or not? कि तुमने क्या इस पर मेहनत करी थी कि तुम बस सीधा मुंह उठा के चली गई थी? नहीं सर, मेहनत तो करी थी बिकॉज आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको हमेशा से इंटरेस्ट था जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक से, बट कभी समझ नहीं आता था. एंड आई न्यू कि मतलब स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा, बिकॉज in SSB obviously they are going to ask you related to army, air force, whatever SSB you are going, as well as compared to आपको knowledge है कि नहीं है दुनिया के बारे में, because at the end you have to deal with मतलब tactical knowledge होनी चाहिए and defense knowledge, उसके लिए एक base होना बहुत important है. And that base is basically जो आपके normal news होती है, you should be well equipped with everything which is going around in the world, जो कि आपके
कंट्री को अफेक्ट कर रहा है बेसिकली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे मेरा जीडी, लेक्चरेट और इवन साइकी पार्ट फॉर दैट मैटर, लाइक द टैट वैट, उसमें जो स्टोरीज बना रहे थे, अगर आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज है सो आप उस चीज को जोड़ सकते हो. यू कैन रिलेट द पर्टिकुलर स्टोरी ऑल्सो, कि अभी जो करंट अफेयर्स में जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि बुश फायर हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन द असेसर विल गेट टू नो कि यार इसको ज्यादा, इसने मतलब कुछ तो करके आई है बंदी, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आ गया है, राइट. एंड इवन विद द ग्रुप डायनामिक, जैसे कि आप अपने व्हेन यू आर विद द फ्रेंड्स लाइक योर बैचमेट्स, राइट, आप रूम में रहते हो, तो रूम में भी एक ऑरा टाइप का बन जाता है कि इस बंदे को नॉलेज है, सो लेट्स लिसन टू हर और लिसन टू हिम, तो वो रहता है. नॉलेज ऑलवेज प्लेज एन अपर हैंड. एक एडवांटेज तो ये है कि योर परफॉर्मेंस इन दी SSB goes higher in the terms of IO and various things you said. दूसरी चीज ये क्या, if you have a better knowledge, और जो ग्रुप डायनामिक्स होती है, ग्रुप डायनामिक्स बेसिकली आउटसाइड, मतलब आउटसाइड द टेस्ट, जब तुम अपने रूम्स में रहती हो और बातचीत चल रही है, कोई पूछने आता है, तो do you feel that it gives you a lot of confidence that lot of candidates are coming and asking you and you know them, उनको कुछ inferiority complex वाला गेम प्ले आउट होता है वहां पर? सर होता तो है, आई मीन दे डोंट से इट ऑब्वियसली, बट वो ऑब्जर्व तो करते ही हैं सब, एंड दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज लाइक मेरी आदत है कि मैं जनरली लोगों से बात अच्छे से कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव आल्सो डन, मतलब कॉलेज में मैंने काफी ज्यादा मार्केटिंग वगैरह उन सब में चीजों में किया है. सो लाइक मेरी एक हैबिट बन चुका है कि मैं लोगों से बात करती हूँ, चाहे फिर वो किसी भी ग्रुप के हो, इट डजंट मैटर मेरे ही बैच के हो. तो मेरे से मिलने बाकी के ग्रुप लोग भी आ रहे थे मेरे रूम में, एंड तो इट वाज लाइक ऑब्वियसली दे वर ऑब्जर्विंग एंड दे वर लाइक कौन है ये, कैसा है, क्या तुम्हें कहाँ से मिला एंड ऑल दैट, तो वो रहता है, सो दे फील दैट वे. ठीक है, तो उसकी एक एडवांटेज तुम्हें लगता है होती है? यस, इट हैज, या. ठीक है, तो यहाँ पर तुमने मुझे बताया कि भैया साइकोलॉजी, मतलब राइट थॉट प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, रट के चीजें नहीं जानी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एनालिसिस एंड इंट्रोस्पेक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए. ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है या सेल्फ एनालिसिस है, इसे महक कैसे करा जा सकता है? सर इससे तो आपकी जो आपने PIQ में लिखा है या जो आप SDD में लिखने वाले हो, यू हैव टू थिंक थरोली कि क्या वो मेरे से कॉन्ग्रुएंसी है भी कि नहीं, मतलब इज इट इवन मैचिंग माय पर्सनालिटी और नॉट, और आई एम जस्ट राइटिंग ऐसे कुछ भी, राइट. सेल्फ एनालिसिस का मतलब कि आपने जो भी किया है अपनी लाइफ में, लाइक व्हाट एवर गुड थिंग्स एंड व्हाट एवर बैड थिंग्स, जो मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में आ जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि मैंने कहाँ पे ऐसा स्टेप लिया जहाँ पे आई वाज गुड एट समथिंग, सो दैट यू शुड नो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं. ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा कोई जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है, यू नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन द कम्युनिकेशन पार्ट, अगर वो पहले से सॉलिडिटी करके आएगा, मतलब सॉलिडिटी मतलब सेल्फ एनालिसिस करके आएगा, लाइक 2 महीने, आई वुड से कि 1-2 महीने का टाइम लेकर आएगा इस पे, तो ही वुड बी रियली गुड एट दैट. मतलब जहाँ पे वो पहले था और अब जो SSB में है, he would be a different person. So he has something to tell also to IO कि मैं ये करके आया हूँ, because मैंने ये self analyze किया था अपने बारे में. So even the IO would be impressed कि बंदा सोचता है अपने बारे में और improvise कर रहा है. ठीक है, तो तुमने यहाँ पर बताया कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है हमें, ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन के अंदर एनालाइज कैसे करना है. Is PIQ important, and do you think PIQ is important or PIQ plus SDT is important? So I think both, sir, because like as जैसे मेरा इंटरव्यू जा रहा था, इंटरव्यू में मुझे ऐसा बहुत बार फील हुआ है कि मतलब जो IO थे वो मेरे से बार बार नॉट जस्ट PIQ बट SDT के भी लेकर आ रहे थे. मतलब जो मैंने SDT में लिखा था एंड व्हाट आई वाज सेइंग, इट वाज मैचिंग ओवर देयर. सो ही वाज कंटिन्यूअसली सीइंग इट एंड ही वाज कुछ गोले गोले लगा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे वो. तो आई फील कि दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज साइकी एंड IO
it's kind of really connected together, क्योंकि you know आप जो लिख रहे हो और आपने जो किया है PIQ में अपने पूरे लाइफ में, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So there is a definite and there were certain questions you told me that कि जो SDT और PIQ में, खासकर SDT से repetitively तुमसे IO राउंड में भी पूछे जा रहे थे. Yes. Right. It was regarding my weaknesses कि like he was trying to see कि मैं कहाँ break हो सकती हूँ, because I was confident enough with my answers, because मैं prepare करके गई थी कि मतलब क्या कैसे कैसे बोलना है, क्या क्या बोलना है. So I have done my self analysis before IO. तो he was trying to see कि मैं कहाँ break हो सकती हूँ, and that was my weakness point, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ weakness रहता है, right? And he was trying to मतलब like for example, if he's asking me कि आपका weakness क्या है, he will not ask me directly, he will ask me indirectly कि आपके मम्मा को क्या लगता है, आपके पापा को क्या लगता है कि आप में ये कमी है, कि आपके फ्रेंड को क्या लगता है, आपके भाई बहन को क्या लगता है. So 3 to 4 ways में वो he was asking me that indirectly. मतलब वो सेम क्वेश्चन को अलग-अलग rephrase करके पूछा जाएगा to find it out that you have the same answer or not. Yes, correct. Correct. So महक, तुम्हारे SSB के अंदर एक वो बड़ा टिपिकल OIR इंसिडेंट भी हुआ था, जो तुमने मुझे बताया कि इस बार 2 बुकलेट्स मिली थी, जनरली एक बुकलेट मिलती है. वो क्या हुआ था उसमें? सर क्या हुआ था कि लाइक स्क्रीन में क्या होता है कि OIR आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, राइट? सो इट्स 50 क्वेश्चंस एंड 30 मिनट्स यू गेट. So हमें 2 था, like we had to do 1 hour of OIR. So it was like 2 sets. We were given 2 sets. Each row को हर एक set मिला, A और B मिला था. And first we had to complete first set, and then second half में we have to complete the other set. So there were around 100 questions and वो 1 hour का टाइम था ऐसा. So that happened. उसके बाद PPDT हुआ था. इस बार तुम्हें मतलब ये नई चीज थी, तो कैंडिडेट दिस इज समथिंग न्यू. जनरली मतलब आजकल काफी जगहों पर हो रहा है ये. जनरली हमें ये एक आपका सेट मिलता है, बट इसके साथ जो इसको सेट मिला था, दैट इफ आई एम करेक्ट, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैड? 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स मिले थे. बट इस बार इसको 50 क्वेश्चन के 2 सेट मिले और 1 घंटे का आपका OIR था. करेक्ट? यस. ठीक है. तो फिर तो इसका OIR काफी अच्छा गया. बट इसकी PPDT में एक बहुत मस्त चीज है कि इसकी PPDT के अंदर इसने बताया था कि इसकी पिक्चर के अंदर एक मेल कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा था, और काफी सारी लड़कियों ने उसे जबरदस्ती फीमेल परसीव कराया बिकॉज दे वर फीमेल्स. ठीक है, बट वहां पर परसीव दिख रहा है दैट इट्स अ मेल कैरेक्टर, और इस पर काफी बार बहस भी हुई थी ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन. सो महक, कैन यू टेल दैट कि लोगों का ये जो मिथ बना हुआ है कि भैया अगर हम लड़की कैंडिडेट है तो हमें हर कैरेक्टर को लड़की ही दिखाना है. सर दैट आई डोंट फील, मतलब मेरे तो अंदर से ही नहीं आता है ये लिखना कि वो अगर लड़का दिख रहा है तो लड़की क्यों लिखूंगी मैं. मतलब आई एम परसीविंग लाइक देयर इन द PPDT हमें एक लड़का दिखाया था जो कि भाग रहा था ऑन अ ट्रैक, like it was like a countryside area, पहाड़ वाड़ थे and all those things. It was a very hazy picture, but we could figure out कि वो countryside area था and it was a male. Like clearly it was visible, it was a male, because obviously anatomy, right? तो like बहुत सारी लड़कियों ने मेल लिखा था, पर 4 to 5 girls in our group wrote female also. So that is a preconceived wrong notion. अब जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम लिखो ना, because the assessor want you to write something regarding that. मतलब वो देगा ही क्यों, पिक्चर ही क्यों देगा वो? अगर तुम्हें लड़की के बारे में लिखना है तो पिक्चर ही नहीं देता वो लड़की की दे देता. करेक्ट. So this goes for all candidates who are going for the SSB कि आप अपने preconceived notions के साथ मत जाइए. खासकर ये preconceived notions का जो इशू है, ये रिपीटर्स के केस में बहुत होता है कि आपने बहुत ज्यादा preconceived notions है, किसी बाबा से सुन लिया है या किसी कैंडिडेट से सुन लिया, और उन्हीं preconceived notions के साथ आप जाते रहते हैं और आप नॉन रिकमेंड होते रहते हैं या स्क्रीन आउट होते रहते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनलर्न, और आप हर SSB को बहुत फ्रेशली अप्रोच करें. इवन जब महक अपने न्यू SSB में जाएगी जो इसका NSB का आ रहा है, तो शी हैज टू फॉरगेट व्हाट शी डिड इन द FSB because she would have to start from the scratch in the coming SSB. Do you agree with me that you will have to scratch
मतलब तुम्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने एनएसबी में दोबारा से जाकर? यस सर, स्क्रैच है तो करना ही पड़ेगा. लाइक ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, जो मुझे लगा कि एएफएसबी में हुए थे, तो आई विल ट्राई टू कोप अप विद दैट. मतलब मैं थोड़ा करेक्ट करेक्ट. इम्प्रोवाइजेशन उसमें करूंगी. बट एनएसबी विल बी टोटली डिफरेंट बिकॉज वो नेवी का है, उनका स्टैंडर्ड्स अलग हैं, एयरफोर्स के अलग हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. तो ऑब्वियसली आई हैव टू एज अ फ्रेशर ओनली आई हैव टू गो, कि मुझे कुछ नहीं पता है, दे आर गोना इंस्ट्रक्ट मी and just the process I know, the logics I know behind it, that's it. एंड महक, तुमने अपना नरेशन कैसे करा था? यू डिड अ वेरी क्विक uh, नरेशन, यू टोल्ड कि सबके नरेशन रोक रहे थे, तो तुमने बहुत ही क्रिस्प तरीके से इस बार अपना नरेशन करा. हाउ डिड यू डू योर नरेशन ऑफ पीपीटी? so first of all हमारे तो पहले मास्क थे एंड शील्ड भी हमें पहने हुए थे. हाँ, so we were not allowed to. हाँ. हाँ, मतलब शील्ड भी था और मास्क भी था. so obviously like अगर आपको किसी को सुनाना है तो जोर से सुनाना पड़ेगा, क्योंकि वरना किसी को समझ ही नहीं आने वाला वहां पे. सो कोरोना के टाइम पे तो ये सब चीज चल रही थी. so I had to speak really loudly and my narration was very, मतलब मैं फालतू कुछ नहीं बोल रही थी. लाइक व्हाट आई फेल्ट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो पता लगने चाहिए थे कि मैंने एग्जीक्यूशन में क्या किया है. लाइक मैंने जो होता है ना पास्ट प्रेजेंट एंड क्या करने वाला है वो, राइट. सो पास्ट का एक दो पॉइंट लिखे कि वो है क्या बंदा, फिर एग्जीक्यूशन उसने कैसे किया जो भी वो करने जा रहा है, तो उस पे मैंने फोकस किया एंड आई केप्ट इट वेरी क्रिस्प के खत्म हो जाए एंड आई डोंट टेक मच ऑफ द टाइम, जितना अक्वायर्ड है उतना बोलूं मैं. ठीक है. तो अगेन महक इंजीनियर है, तो आई थिंक engineering always helps to be very crisp and precise because engineers tend to have the capability and ability of pointers, and I think it helped her throughout the process of the SSB. And एक और चीज जो हमें महक ने मुझे बताया भी कि महक, तुम्हारी टैट की, तुम्हारे ग्रुप की सारी पिक्चर्स इस बार इजी थी, जो जनरली नहीं होता है. टैट में पिक्चर्स क्लियर होती है, बट तुम सबको सारी पिक्चर्स इजी मिली है. Yeah, like it was one or two were really clear, but other than that everything was kind of hazy. मतलब आप you will not be able to figure out exactly क्या है वो. It's just up to your notion कि आप क्या perceive कर सकते हो उस चीज को. So it is kind of hazy but not that hazy. You will be able to figure out and मतलब it is not clear also. So it's in between. तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करा था कि तुम अपनी पिक्चर्स के अंदर करंट अफेयर्स को भी यूज करती हो, और क्या तुमने टैट में यूज करा है, एंड हाउ डज इट हेल्प यू द रीडिंग? ओके, या फाइन. सो मतलब टैट में लाइक when I used to practice in the मतलब घर पे जब मैं home I used to practice, so वैसी आती नहीं थी, but at that point of time because I have read so much of current affairs and वो सब, so it was instantly clicking in my head. मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा था, वो मेरे दिमाग में इतना फीडेड था कि करंट अफेयर्स का कुछ ना कुछ मैं ले आ रही थी. मतलब मेरा दिमाग ही ले आ रहा था उस टाइम पे, बिकॉज आई हैव रेड दैट लाइक इन 2 to 3 months जो भी मैंने पढ़ा था. सो दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज उससे ना स्टोरी बिल्डिंग आसान हो गई. अब मुझे पता है कि सामने परसेप्शन में ये दिख रहा है, सपोज कुछ फायर टाइप है, तो आई वुड राइट अबाउट रिगार्डिंग बुश फायर, क्योंकि बुश फायर बहुत चल रहा है मतलब इवन इन द होल वर्ल्ड, हर एक अमेजोन, ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर यू टेक, इंडिया में भी. तो उस करके मैंने वो बुश फायर का लिखा एंड एक पर्टिकुलर स्टोरी में, एंड आई रोट द एग्जीक्यूशन पार्ट आल्सो कि कैसे उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया एंड ऑल दोज थिंग्स व्हाटएवर ही डन. तो उससे स्टोरी आसान बन गई, जल्दी बन गई. सो आई हैड मतलब मेरे पास 5 to 10 seconds एक्स्ट्रा बचे हुए थे फॉर द नेक्स्ट स्टोरी आल्सो टू कम. तो तुमने अपनी टैट की तैयारी कैसे करी? क्योंकि तुम कह रही हो कि स्पीड अच्छी थी, एक्यूरेसी अच्छी थी, पिक्चर्स के अंदर तुम बहुत टाइम से लिख पा रही थी, और जो करंट से भी तुम्हारे पास चीजें आ रही थी उसको तुम इंटरमिंगल कर पा रही थी या फिर समीशन कर पा रही थी. हाउ डिड यू अप्रोच दिस टेस्ट? व्हाट वर द थिंग्स व्हिच यू डू? ओके, सो मतलब आपके ही कोर्स में मतलब इट हेल्प मी अ लॉट, द एसएसबी कोर्स व्हिच यू had उसमें हम मतलब the best part which I liked about your course was that कि हमें जो टैट और वैट का हमें लिखना होता था, हमें ऑलरेडी रिड्यूस टाइम दिया जाता था. लाइक अगर वो 4 मिनट का है तो हमें 3 minutes and 30 seconds में लिखना पड़ेगा वो, राइट.
So that was the best thing because उस वजह से ही आई थॉट कि मेरा टाइम बच रहा था बिकॉज मेरे को प्रेशर घर पे था कि मुझे 3 minutes 30 seconds में लिखना है बिकॉज इट्स अ टास्क राइट एंड इट्स नॉट समथिंग कि वहां पे नहीं हो सकता, वहां पे भी हो सकता है. इंस्ट्रक्शंस चेंज एसएसबी में कर सकते हैं कि यू जस्ट गेट 3 minutes and 30 seconds. सो इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस कि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर रखा है उस तरीके से, तो वहां जाके इजी हो जाता है अगर 4 minutes मिल रहे हैं आपको. तो क्या लिखने की प्रैक्टिस से हेल्प होती है महक, अगर पहले से सर अ लॉट इट साइकोलॉजी में हेल्प्स तो अ सारे लॉट. टेस्ट पूरे दिन ही है, तो अगर लिखने की आदत नहीं हो तो एकदम से इतना लिखा जा सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम से नहीं लिखा जा सकता बिकॉज हम मेरी खुद की आदत छूटी हुई थी लिखने की. आई मीन यू नो बीइंग इन फोर्थ ईयर में लिखता कौन है, मतलब फोर्थ ईयर में कुछ होता ही नहीं करने के लिए इंजीनियरिंग में. मतलब सब ऐसे ही पड़े रहते हैं आजकल प्रोजेक्ट. हमारा काम भी लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली. हाँ, तो आई थिंक उसके अंदर वो भी होता है. और तुमने अपने 60 के 60 अटेम्प्ट करे वैट, ठीक है? या 60 के आई 60 नो. ये कैसे करा तुमने? ये तो मुझे भी नहीं पता. ये उस टाइम पे हो गया एक्चुअली. द थिंग वाज दैट आई वाज प्रैक्टिसिंग वैट. ऐसा तो है नहीं कि मैंने वैट प्रैक्टिस नहीं किया है, वो भी प्रैक्टिस किया था मैंने. इनफैक्ट वैट ज्यादा प्रैक्टिस किया था बिकॉज 15 सेकंड का ही टाइम मिलता है टू राइट अ पर्टिकुलर सेंटेंस, सो दैट इज मोर फास्ट. यू हैव टू बी मोर फास्ट. एंड थॉट्स वगैरह कैसे आप लिख रहे हो, बिकॉज थॉट्स तो आपके ब्रेन में बहुत सारे आएंगे बट यू हैव टू फिल्टर आउट कि कौन सा लिखूं मैं वहां पे, राइट? सो वैट का मैंने प्रैक्टिस काफी किया था. सो इन होम आई कुड ओनली कंप्लीट 54 और 55, मतलब 4 से 5 6 तक तो रह ही जाते थे हमेशा. सो बट इन दी एसएसबी वो कंप्लीट हो गया लाइक इन दैट टाइम बिकॉज मैंने प्रैक्टिस कर रखा था. सो मे बी इट वाज दैट. ऊपर से वी हैड इट इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में फ्रेश माइंड रहता है ना, तो एक वो भी मेरे को लगा कि एडवांटेज है कि कुछ सो के उठ के आए हो तुम, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है एंड यू जस्ट राइटिंग योर थॉट्स. ठीक है. सो दैट हेल्प्ड आल्सो. टू थिंग्स आई वांट टू आस्क. टैट में काफी सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और दुनिया भर के बहुत सारे यूट्यूब पे तुम्हें वीडियोस मिलेंगे, वो कहते हैं कि आप 30-40 स्टोरीज की प्रैक्टिस कर लो और टैट में जाओ और ऐसे सर घुमाओ उसको और फिट कर दो. और कहते हैं वैट के अंदर जो 60 वर्ड्स है उनमें से 25-30 वर्ड रट लो, उनके सेंटेंसेस रट लो या 30-40 के, और उनको फटाफट लिखो और तो तुम्हें स्पीड मिल जाएगी, 60 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे. और थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट के अंदर तुम ऐसे स्टोरी रोटेट करो, फिक्स कर दो, फिक्स कर दो, फिक्स कर दो. डज इट वर्क? That is so bad, sir. I will never recommend that. I will never ever in my life recommend that to anyone. क्योंकि उससे क्या होगा, आप एक परसीव नोशन के साथ जा रहे हो एंड यू नो व्हेन द रूल्स आर चेंज्ड ओवर देयर, लेट्स से कि उस टाइम पे उन्होंने चेंज कर दिए रूल्स, तो तब आप क्या करोगे? तब तो आपका दिमाग प्रेशर में आ जाएगा क्योंकि प्रेशर लेने की आदत ही नहीं है, आपने रट्टा मार रखा है. तो दैट इज समथिंग वेरी बैड. एंड तुमने मतलब हमने कोर्स के दौरान जब हम कर रहे थे, नेगेटिव पिक्चर्स, पॉजिटिव पिक्चर्स एंड न्यूट्रल पिक्चर्स, तीनों पिक्चर्स हमने प्रैक्टिस करी. तुम्हें तीनों पिक्चर्स में से which is a difficult one do you find? Negative pictures, positive pictures or neutral pictures? Actually neutral pictures, because उसका story पूरा मतलब you have to write everything. Yeah, everything. मतलब नेगेटिव में you know कि कुछ हुआ है, तो you already have a notion कि कुछ हुआ है, तो ऐसा story frame करनी पड़ेगी. You have a clue over there. Even in positive one you have a clue कि कुछ positive दिख रहा है तुम्हें. But neutral में क्या करोगे? Like positive है, negative है, who knows? And दिमाग उस टाइप पे क्या चल रहा है. So you have neutral is the hard part. और उसके बारे में क्या कहोगी? जो तुम देखते हो जो पॉजिटिव फोटो होती है उसको पहले बैकग्राउंड में नेगेटिव बनाते हैं, फिर उसे पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है? और फिर यो लार्जर देन लाइफ हीरो बनता है उसका, जिसमें दिखा हुआ है कि भैया पॉजिटिव पिक्चर है, बट इवन देन मेनी कैंडिडेट्स की नेगेटिव से, कि हमारा जो हीरो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से चैंपियन बनना है. सो हाउ डू यू मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया. uh, मैंने ऐसा कभी नहीं किया बिकॉज मेरे दिमाग में लोड पड़ेगा कि मुझे नेगेटिव बनाना है. सो आई विल नेवर डू दैट. व्हाट इज इजी फॉर माय ब्रेन आई विल डू दैट. बिकॉज मतलब अगर पॉजिटिव है तो आई शुड राइट समथिंग व्हिच हैज अ हैप्पी मोमेंट अटैच्ड इन माय लाइफ आल्सो. मतलब आई कुड यू नो रिलेट टू समथिंग टू दैट.
and I could write a particular story, I could frame a story जो positive environment में है. तो मेरे दिमाग में एक्स्ट्रा लोड क्यों डालूं मैं, जबकि टाइम कंस्ट्रेंट है तब उस टाइम पे. वी ऑल्सो हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट. सो उससे स्टोरी छूट जाएगी, प्रेशर क्रिएट होगा. सो डोंट वांट टू डू दैट, और डोंट वांट टू वो गो देयर. नेचुरल फ्लो टूटेगा, जो तुम्हारे नेचुरल यस. फ्लो है, कॉन्ग्रुएंसी टूटेगी. बिकॉज many candidates tend to forget कि ये जो आपके टेस्ट है, SDT, WAT, the Carl Jung's test और SRTs और SD और your TATs, ये सब के सब interrelated टेस्ट है. Individualistically and holistically the psychologist will get a very refined picture of you कि आप भैया आप TAT में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वही TAT की रिएक्टिव पिक्चर या रिएक्टिव सिचुएशन आप SRTs में कैसे रिएक्ट कर रहे हो. ठीक है. So that is so Mehak, I want you to tell the candidates that if you mug up the pictures या फिर आप रट के जाओगे वर्ड्स को या पिक्चर्स को, वो कैसे आपको डिसएडवांटेज देता है, वो कैसे सही बहुत नहीं ज्यादा, वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है. बिकॉज आपके ना कुछ आपने लाइक फॉर एग्जांपल आपने SDT में कुछ लिखा है अपने बारे में, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, और आप वहां पे रट के जा रहे हो. सो यू हैव ऑलरेडी गोना राइट अ परसीव्ड नोशन अबाउट अ पर्टिकुलर स्टोरी जो आपकी पर्सनालिटी को दिखाएगा ही नहीं. इट विल नॉट शो हु यू एक्चुअली आर. करेक्ट. सो आपका जो SDT है, आपका टैट है, आपका वैट है, वो डिफरेंट हो जाएगा. And when it becomes different, the psyche gets to understand कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. मतलब obviously congruency होनी चाहिए ना. अगर एक बंदा एक पर्टिकुलर वे में सोच रहा है तो वैसा ही सोचेगा वो अलग नहीं सोचने लग जाएगा एकदम से. So that is a very big disadvantage which I would never recommend कि कोई मगअप करके ना जाए, समझ के जाए कि क्या करना है उस सिचुएशन में. तो महक ने काफी सारे पॉइंट्स आपको बताए, और महक ने पूरी टैट अटेम्प्ट करी थी, पूरी WAT अटेम्प्ट करी थी, एंड इफ आई एम करेक्ट शी अटेम्प्टेड अराउंड 40-45 SRTs, राइट? Yeah, 40. 45 SRTs एंड शी कंप्लीटेड हर SDTs. ठीक है. और एक बहुत ही सही चीज हुई इसके साथ, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के अंदर, ग्रुप टास्क के अंदर इसने सिर्फ 5 टास्क करे हैं, जिसके अंदर 2 हाई रैंकिंग थे और बाकी ज्यादा वो 1 2 3 मार्क्स वाले ही थे. तो आई ऑल्सो वांट टू ब्रेक दिस मिथ कि भैया अगर आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 8 या 9 नहीं कर रहे हो, 7 8 9 या 10 नहीं कर रहे हो, 6 नहीं कर रहे हो, कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो आप रेकमेंड नहीं हो सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर महक हमें ज्यादा बताएगी इसके बारे में कि इसने कौन कौन से टास्क करे, एंड रिगार्डिंग दैट मिथ कि भैया कि अगर तुम ज्यादा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स नहीं करोगे तो तुम रेकमेंड नहीं होगे. ऐसा मुझे भी लगा था कि इन द स्टार्टिंग के यार इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तो करने ही पड़ेंगे. सो आई वाज वर्किंग ऑन माय फिटनेस, बट वहां जाके सब मतलब आई डिड फर्स्ट थिंग आई डिड वाज बर्मा ब्रिज, व्हिच आई थिंक कि मैंने ना थोड़ी गलती कर दी. मैंने बर्मा ब्रिज सबसे पहले नहीं करना चाहिए बिकॉज इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लाइक मैंने पहले कभी नहीं किया था. सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल मतलब थोड़ा लगेगा, आपको टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में. सो आई कुड डू 3 months का टाइम था, एंड ऑल ऑफ माय बैचमेट्स, लाइक ओनली 1 बैचमेट वाज देयर जिसने 4 किए थे, बाकी सबने 6 7 8 9 ऐसे करके सब बैठे हुए थे. एंड आई वाज लाइक यार मेरे से तो 5 ही हुए, सिर्फ जस्ट 5. सो आई वाज रियली डिसहार्टेंड at the GTO task, but yeah, anyways. बट इसने अपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के अंदर बर्मा ब्रिज और टार्जन जंप दोनों करे थे. ठीक है. और ही वाज आल्सो अबाउट टू डू दैट, वो जो हमारा कमांडो टास्क वाला होता है वो कमांडो बोलना होता है, बट बाय दैट टाइम आई थिंक कमांडो नहीं, वन मोर कोई था जो तुम बता रही थी. मैंने हाइट वाला किया था और मैंने रोप को स्विंग करने वाला किया था. आई वाज नॉट एबल टू क्लाइंब द रोप, लाइक आई वाज गोइंग टू क्लाइंब द रोप एंड कम डाउन, सो दैट वाज नॉट हैपनिंग. हाँ, टाइम खत्म हो गया. ओके ओके ओके. ठीक है. तो GTO टास्क के बारे में बताओ महक अपने, कि GTO टास्क के अंदर ग्रुप डिस्कशन की क्या टॉपिक्स थे, स्पेसिफिकली सेकंड ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के बारे में बताना जहां पर तुम्हें you felt that you had a huge amount of advantage. So in the GD first वाले में तो you get an option obviously. So first one was women empowerment and make in India, and our group chose women empowerment.
तो सब लड़कियां बोल रही थी, सबके पास पॉइंटर्स थे. Okay, I also give a lot of examples. Like मेरे pointers generally examples ही थे, because I could remember that only at that particular time. So second जो हमारा GD था उसमें Brexit के बारे में था बोलना, and we were given 3 leads. Like obviously in every GD you will get 3 leads जिस पे आपको बोलना है, and तो Brexit वाला टॉपिक इज अ ओल्ड टॉपिक which मैंने भी उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था. But when I got the lead, I understood मुझे क्या बोलना है, because I have read about the refugee crisis. I have read about a lot of other things. मतलब for example, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज नहीं आ रही है जियोपॉलिटिक वाइज, या आपने पढ़ा है उसके बारे में बट आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रही है, बट व्हेन यू गेट द लीड्स नो यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग ओवर देयर, कि क्या क्या बोल सकते हो आप, क्या क्या पॉइंटर्स बना सकते हो आप. तो सेकंड टॉपिक में ऐसा था कि मेरे बैच में आई फाउंड कि सबको नॉलेज, बिकॉज इट वाज अ फ्रेशर्स बैच, सो आई थॉट कि मेरा नॉलेज थोड़ा ज्यादा है इनसे, बिकॉज मैंने ज्यादा प्रिपेयर करके आई थी जियोपॉलिटिकली वाइज व्हेन आई वाज सेइंग. तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इनको नहीं आता है द सेकंड टॉपिक when sir gave me, and in fact the thing was that सब मेरी तरफ देख रहे थे कि मैं कुछ बोलेगी because nobody knew. फिर हमें आइडिया मिलेगा आगे बोलने का. हाँ, आगे बोलने का. So literally they were seeing my face, and ऐसा मुझे मतलब I could spot कि कौन मेरे को देख रहा है, and I was like हाँ मैं बोलती हूँ. तो ये सीन हो रखा था, मतलब it was kind of funny, but yeah. Then I spoke about the refugee crisis which मतलब impacted the whole European Union, और उसके वजह से बहुत सारी चीजें हुई politically and you know whatever. तो उसके रिगार्डिंग मैंने बोलना शुरू किया. Then people understood कि क्या बोलना है, और फिर उन्होंने सेकंड टॉपिक मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस जो था रिलेटेड टू ब्रेक्सिट उस पे बोलना शुरू किया. So I stuck on to one topic. मुझे सही लगा कि you know रेफ्यूजी की वजह से and the people who are coming to Europe, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं. So I spoke on one particular topic in both the GDs. अब I did not change my stance. अब मैं किसी चीज के ऊपर बोल रही हूँ तो मैं उसी के एग्जाम्पल लेके बोलूंगी, चाहे वो मैं आज से बोलूँ या पास्ट से रिलेट करके बोलूँ, बट आई विल स्टिक ऑन वन टॉपिक. ऐसा समय को. ठीक है. और तुम्हारा लेक्चरेट का टॉपिक क्या था? लेक्चरेट के टॉपिक थे लाइक आई वाज गिवन ऑब्वियसली 4 टॉपिक्स, एंड मैंने चूज किया था टेररिज्म इन इंडिया. I was also given politics in India, and one Yojana scheme was there which I don't really remember क्या था, वो बहुत बड़ा था उसका नाम. So मैंने terrorism पे बोला था, terrorism in India, and you know आपके जो लेक्चर्स थे डिफेंस, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल, वो बहुत ज्यादा हेल्प किया. मतलब मैं नूब थी, आई कुड से आई एम अ नूब, बट नाउ आई एम नो मोर अ नूब. तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, लाइक आई विल नेवर से कि मुझे सब कुछ पता है, बट हाँ मतलब बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू बी, यू नो. सो वो डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स मेरे को बहुत हेल्प किए मेरा फाउंडेशन बनाने के लिए, बिकॉज यू नो when I was even fumbling, you know lecturate में कभी कभार होता है when you see the GTO, तो कभी कभार you just strike कि क्या क्या बोलूँ मैं अब उसके बाद, हो जाता है बीच में कभी कभार ब्लैंक से जाता है. बट बिकॉज मैंने वो सब इतना पढ़ रखा था कि मुझे ब्लैंक होने के बाद भी आई स्टार्टेड सेइंग कि ऐसा ऐसा CDS के ऊपर बोला, डॉक्ट्रिन के ऊपर बोला. कौन सी बहुत सारे यू टॉकिंग अबाउट NSD ना, नेशनल सिक्योरिटी, या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के ऊपर बोला कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन कर्बिंग टेररिज्म, एंड यू नो जो पार्लियामेंट्री अटैक्स हुए थे एग्जांपल्स के साइड करके मैंने बोला कि जो 26/11 का अटैक हुआ था वो क्यों डिले हो गया था, क्यों हमने वो रोक नहीं पाए, इतना सारा जो यू नो जो भी चीज खराब हो चुका था वहां पे. सो ऑल दीज थिंग्स यू नो they were just coming in my mind at that point of time. I didn't have to think about it. I literally did not think कि मैं क्या बोल रही हूँ उस टाइम पे, and I was just saying, overflowing, not flowing, overflowing. overflowing. मैं मतलब बोले जा रही हूँ सब कुछ कनेक्ट, मतलब मेरा दिमाग कनेक्ट कर रहा है सब कुछ. Parliamentary Acts, 26/11, then CDS, then doctrine, then JNK rifles, then everything was getting connected. सही है मतलब you think that you did very well in the lecturate, उसमें तो कोई
डाउट ही नहीं है, बिकॉज यू वर फ्लॉलेस, yes. यू न्यू द टॉपिक, और उसके बाद एक एडवांटेज थी, और प्लस बाय दैट टाइम तुम्हें ये भी पता था कि जो बाकी ग्रुप है उनसे तो ज्यादा ही आता है मेरे को। हाँ, ठीक है, तो मतलब मेरे बैच वालों से ज्यादा आता था। हाँ हाँ, बाकी और बैच से तो हम तो पता नहीं है हमें। ठीक है, तो हम्म दिस वाज दैट, बट तुम्हारे ये वाले टास्क अच्छे गए, जीपी भी तुम्हारा ठीक गया, बट तुमने मुझे बताया था कि पीजीटी था, हाफ ग्रुप टास्क था, यू आर नॉट एबल टू गिव सो मेनी आइडियाज, एक या दो बार तुमने आइडियाज दिए थे, एंड दिस वाज द सेम क्वेश्चन जो तुमसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी पूछा था कि वेयर डू यू वांट टू इंप्रूव, और तुमने यही बात बोली थी कि सर मैं जीटीओ और भी बेटर कर सकती थी। इसके बारे में कैंडिडेट्स को थोड़ा बताओ कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, और कैसे आपको एसएसबी में रहते हुए कि मतलब जैसे कि कोई टास्क खराब हो गया उसके बारे में नहीं सोचना है, अगले वाले के परफॉर्मेंस के बारे में सोचना है। रियलिस्टिकली तुम तो अभी रिकमेंड होकर आई हो, तुमने वहां पर इसको कैसे हैंडल करा? So second day was my GTO. First was psych. Second day was GTO. तो GTO में क्या हुआ था, like मेरा all the tasks the physical tasks which were given to us in the teamwork and everything, it was not that good, it was not that bad, it was okay, मतलब एक ठीक लेवल था। मतलब पहला टास्क तो बहुत ही गंदा था क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। like I was just blank over there in the first task जो full group task होता है। तो उसके बाद मेरे को समझ में आने लगा था, बिकॉज आई हैव नेवर प्रैक्टिस्ड एनीथिंग रिगार्डिंग फट्टा बल्ली और एनीथिंग, मतलब मैं सिर्फ यूट्यूब में बस देख के गई थी थोड़े बहुत चीजें, एंड आई गॉट इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ इट। तो उसके बाद मतलब द जीटीओ जैसे खत्म हुआ, पूरा दिन जब खत्म हुआ, आई वाज रियली डिसहार्टेंड कि मेरा फिजिकल डाटा सब गंदे गए हैं, ये मेरे को बाहर ना निकाल देंगे, यहीं से चले जाओ, दफा हो जाओ। सो मतलब सो आई, पर उन्होंने मुझे ये भी कहा था, लाइक द जीटी ऑफिसर ही टोल्ड अस वन मोर थिंग कि आपकी एक परफॉर्मेंस से हम जज नहीं करने वाले हैं। सो दैट स्ट्रक मी अ लॉट कि कुछ तो मतलब होगा उसका, व्हेन ही सेड दैट थिंग टू अस कि आपकी एक परफॉर्मेंस हम जज नहीं करने वाले हैं आपको, यू विल बी एनालाइज थ्रू आउट द 5-day प्रोसेस। सो मतलब मैंने फिर गिव अप नहीं किया, मतलब इवन इन द जीटीओ इटसेल्फ मुझे मालूम था आई एम नॉट डूइंग दैट ग्रेट, बट आई वाज द हेल्पिंग हैंड, लाइक आई वाज डूइंग समथिंग और द अदर, ऐसे मैं पीछे नहीं रह रही थी। कुछ ना कुछ कर रही थी मैं, एंड व्हाटएवर द पीपल हु न्यू कि क्या करना है तो उनको मैं हेल्प कर रही थी करने में। सो आई शोड माय इनिशिएटिवनेस देयर। आइडिया तो उतने नहीं आ रहे थे मेरे पास, एक दो ही आए थे, तो वो मैंने जब वो बोल दिए थे मैंने, बट नहीं आ रहे थे तो आई वाज हेल्पिंग देम ठीक है, सो जिनको आई आ वुड रहे थे। आल्सो लाइक टू टेल, महक जब अपने एसएसबी के लिए जा रही थी तो शी वाज एनरोल्ड इन माय कोर्स, तो उस कोर्स में उस वक्त हमने साइकोलॉजी और इंटरव्यू ही खत्म करा था, जीटीओ वाज येट टू स्टार्ट। तो आप ये देख लो कि इसने 2 चीजें करके रिकमेंड हो गई है, अब ये जब तीसरी चीज करने वाली है इस बार, तो अब तो कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है आपको, एंड प्रोबेबली यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आल्सो ऑफ द वीडियो। तो अब ये तीसरी चीज भी कर चुकी है, अब तो ये नेक्स्ट सीजन में टॉपर ही बनेगी। ठीक है, एंड वेरी श्योर शी विल स्कोर वेरी हायर। ठीक है, अभी से आई थोड़ा विश आइडिया ऐसा है ही कि हो। टास्क कैसे कर रहा है, बट नाउ शी विल यूटिलाइज द रिमेनिंग लेक्चर्स आल्सो। तो जीटीओ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आई, और इसने इस चीज को एक्सेप्ट भी करा है, एंड आई थिंक यू टोल्ड दिस टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर आल्सो, राइट? यस यस इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मेरे से बार बार ही वाज आस्किंग मी द वीकनेसेस, राइट, कि इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में पापा क्या सोचते हैं, मतलब ऑल द डिफरेंट इनडायरेक्ट वेज ऑफ आस्किंग मी कि व्हाट इज योर वीकनेस। सो आई आल्सो टोल्ड एट द एंड, मैंने मतलब टाइम मैनेजमेंट के अलावा मैंने एक और चीज बोल दी कि ठीक है तेरे को आपको सुनना है तो सुनो फिर। like I told कि मेरा physical stamina and my physical all those things are little bit lacking, तो उस चीज के वजह से मेरा जीटीओ में भी अफेक्ट पड़ा। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम। और तो सर ने मेरे से पूछा कि सो व्हाई डिडंट यू गिव आइडियाज, एंड तुम मतलब वो बात करके आए होंगे या बात हुई होगी। हाँ पता तो लगा। हाँ, तो ही टोल्ड मी डायरेक्टली कि व्हाई डिडंट यू गिव आइडियाज। तो मैंने कहा सर मैंने आइडियाज तो दिए थे जितने मेरे को आए थे, बट आई रियली फेल्ट कि मैं इससे बेटर कर सकती थी, एंड आई एक्सेप्टेड देयर एंड देन ओनली, बिकॉज उनको पता लगने वाला है, चाहे अभी ना पता लगे बट दे विल गेट टू नो ना, ऑब्वियसली जीटी से फॉर्मेट पता से तो लग पता जाएगा। लगेगा, पहले पता लग जाएगा। हाँ ठीक है, they will get to know about it, and accepting where you are wrong, there is nothing wrong in it, it always helps। और आप देख लो भैया,
ये वो नहीं बोल रही थी मेरी हैंडराइटिंग खराब है, वो जो बकवास सी बातें कैंडिडेट्स लिखते हैं जब भी उनसे वीकनेस पूछते हैं, वो बोल रही थी कि भैया आई वाज ओवरवेट, आई नीड टू वर्क ऑन फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज उसके रिपरकशंस उसको अपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में दिखे। एंड आई थिंक महक को टीआरपी मिला था ओवरवेट के लिए। नाउ शी हैज रिड्यूस्ड हर वेट, 4 आवर्स ऑफ वर्कआउट करती है अभी, सुबह 5 से 7 बजे का और शाम को 5 से 7 बजे का पहाड़ों पे साइकिल और भागती है और चलाती है। आई थिंक आई नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर नाउ, ठीक है। बट शी इज वर्किंग आउट लाइक हेल यू नो फॉर द कमिंग एसएसबी। और इस बार मुझे लग रहा है ये 10 ऑब्स्टिकल नहीं बल्कि 12-13 करेगी, 10 और 2-3 रिपीट करके आएगी इस बार ये, ठीक है। सो शी जितने जितने होंगे आई विल डू इट, जितने हो सकते हैं। humbleness of a recommended candidate is always high, है ना। चलो ये तो इसकी तो रियलिस्टिक भी है। तो यहाँ पर महक ने हमें काफी सारी चीजें बताई अपने साइकोलॉजी के बारे में। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इसका ओआर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इंजीनियरिंग कैंडिडेट थी और ओआर काफी स्ट्रॉन्ग था, अच्छे अटेम्प्ट करे, अच्छा स्कोर था वहां पर। पीपीटीटी में अच्छी स्टोरी लिखी इसने, करंट अफेयर्स को बहुत रिलेट करा इसने स्टोरी में। और महक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो करंट अफेयर को तुम जबरदस्ती नहीं हो चाह रही थी, it was coming as part of your thought process. Yes, yes, yes. I was not doing it. मतलब मैं जो भी मेरे दिमाग में naturally आ रहा था, I was writing that. And मेरे दिमाग में naturally current affairs आ रहा था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पढ़ रखी थी उसको कि it was coming in my head. So I could not escape that thing. वो तुम्हारे लेक्चरेट में भी दिखता है, ग्रुप डिस्कशन में भी दिखता है। और आई थिंक इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने इस पर कुछ पूछा, यू टोल्ड समथिंग कि रफाल पर पूछा था, रफाल की मिसाइल्स पर पूछा था। और जैसे ही तुम क्वेश्चन का आंसर तुमने जैसे ही एक क्वेश्चन वो भी था आई थिंक यूएस इलेक्शंस का तुमने बताया था, जो बिडेन, और तुम जैसी कोई इन डेप्थ आंसर बोलती थी वो फट से बदल देते थे क्वेश्चंस को। यस यस, वो जब भी मतलब पहले तो उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट करंट अफेयर्स एंड जियोपॉलिटिक्स, एंड आपने क्या पढ़ा है। सो इट्स जस्ट लाइक यू नो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको स्टीयरिंग व्हील थमा देगा कि आप बताओ आपको क्या आता है। तो उस टाइम पे व्हाटएवर आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, आई स्पोक रिगार्डिंग दैट। तो मैं पढ़ के गई थी रफाल के बारे में, एयरफोर्स के जितने भी यू नो अभी नए मशीनरी आ रहे हैं एंड न्यू बेसिकली एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ के गई थी मैं। तो आई स्पोक अबाउट दैट, एंड देन यूएस इंडिया के इलेक्शंस, चाइना और इंडिया के बीच में जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा था, जितने भी यू नो व्हाटएवर वाज हैपनिंग जियोपॉलिटिकली, आई वाज वेल अवेयर ऑफ दैट। So whenever I was giving an answer, he was like, okay, this question. Like he was jumping to some other question, which was not even related to current affairs, which was like एकदम personal बात कर लेंगे, अच्छा महक कि आपने ये बताया था कि ये हुआ था। So you know, he was just cutting there and moving on to other topics. मैं एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस तुम बताओ जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे आंसर करने के अंदर। डू यू थिंक कि probably when you go next time you'll be better prepared for them, जो तुम्हें लगा कि यार इस पर काम करा जा सकता था? मतलब यहाँ पर मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन जो तुम्हें डिफिकल्ट लगा हो, not necessarily from current affairs or geopolitics, anything, be it from personal or PIQ. Well, I didn't actually find anything difficult in IO इंटरव्यूइंग ऑफिसर, बिकॉज मैं पहले से बहुत ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर करके गई थी, बिकॉज आई वाज लाइक हाँ। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, मतलब मेरे दिमाग में ये कंसीव था कि इससे भी बुरे क्वेश्चन आ सकते हैं कि यू नो ही कुड आस्क मी मोर ट्रबलिंग क्वेश्चंस व्हिच कुड यू नो स्टॉप मी समवेयर, और मतलब पर इतना सा कुछ था नहीं, बिकॉज आई फेल्ट कि आपके पास वो स्टीयरिंग व्हील है तो आपकी मर्जी है कि कहाँ से घुमाना है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत बोलोगे वहां पे, आपको जो आपको बोलना है लाइक व्हाट एवर यू आर, यू हैव टू से दैट थिंग ओनली, बट आपको फिल्टर करना है कि क्या मैं बोल सकती हूँ अपने रिगार्डिंग। तो आई डिड नॉट फील एनीथिंग, जो भी पर्सनल क्वेश्चंस थे आई वाज वेरी एप्ट विद दैट, क्योंकि मैं बहुत करके आई थी ये सब चीजें कि ये पूछा जा सकता है। लाइक मी बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, you know there are things कि आप कैसे अडैप्ट करते हो। I think I told you this in the class also, one of the classes. Yes, जब मैं PIQ analysis yes, कर रहा था, मैं I told you that yes, वो selfish yeah, child वाला एंगल जो निकल कर आता है। हाँ हाँ हाँ।
तो वो कभी था ही नहीं, बिकॉज मेरी मॉम काफी स्ट्रिक्ट है, तो अगर मैं कभी भी सेल्फिश बनने की कोशिश करती थी ना, तो वो मतलब वो मेरे को डांट देती थी। मतलब मैं वहां पे एटीट्यूड दिखा रही मम्मा को, मम्मा मुझे एटीट्यूड दिखा रही ऊपर से, तो मैं कुछ कर नहीं सकती, अब उल्टा हो जाता था हमेशा मेरे साथ। सो ऑल दीज थिंग्स, जो भी मतलब व्हाटएवर आई एम, वो मैंने उसको अच्छे से परसीव किया एंड बोला उसके मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने। ठीक है। और तो महक, तुमने एसआरटी देख करीबन 40-45 करे, ऐसा कोई एसआरटी जो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगा हो, यू वांट टू टेल दी कैंडिडेट्स, दे प्रोबब्ली कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, जो तुम्हें लगा हो कि यार ये अच्छा एसआरटी था, कोई जो तुम्हें याद है कि तुम्हें, कि तुम बस इतने अटेम्प्ट कर पाए बिकॉज टाइम तुम्हें कम लगा, टाइम मिला, हाँ हाँ तो ऐसा कुछ? या नो सर, बिकॉज एसआरटी में मेरे को सिर्फ एक एसआरटी याद है, मेरे को तो याद भी नहीं है एसआरटी कितने सारे थे, हाँ, बिकॉज उसमें क्या था, लाइक सिमिलर एसआरटीज भी थे, जैसे हाँ, कि यू आर अ मदर एंड यू आर गोइंग समवेयर, और आपके बच्चा को लाइक फॉर एग्जांपल, हाँ एक एसआरटी मेरे को याद आ रहा है, दैट देयर वाज अ मदर हु हैड टू डू सम वर्क, उसका जॉब था कहीं पे और उसे कुछ मीटिंग के लिए कहीं बाहर जाना था, तो उसको अपनी बच्ची को अपने फ्रेंड के घर छोड़ना था, तो हाउ वुड शी अप्रोच दैट, तो उस चीज को आप बड़ा बड़ा नहीं कर सकते वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो देयर आई रोट के उसने फ्रेंड से पूछा, फ्रेंड ने हाँ कर दिया, वो चले गए, राइट, एंड शी मैं थोड़ा मैनेज। सोचो, ये कितनी नॉर्मल प्रॉब्लम है जनरल हमारे डेज की, वर्किंग वुमेन की, बहुत, तो वर्किंग वुमेन की तो दिस इज अ वेरी कॉमन इशू, ठीक है। या एंड सडनली व्हाट आई हैव सीन इज दैट इन एसआरटीज में भी बहुत बच्चे रट के जाते हैं कि मैं ये सोल्यूशन निकल दूंगा, जिसके अंदर इफ यू सी इन दी एसआरटीज में भी कई बार वही चीज करी जा रही है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर 4-5 बार क्वेश्चन पूछता है ना तुम्हारी एक क्वालिटी को चेक करने के लिए, एसआरटीज में भी 3-4 करेक्ट, एसआरटीज को डाला जाता है कि ये वही क्वालिटी निकल के आती है कि नहीं, करेक्ट। राइट, And करेक्ट if करेक्ट, you combine a lot of SRTs together, you get a group planning exercise. बहुत सारे SRTs को कंबाइन कर दो, मतलब ऑब्वियसली या जीपी के अंदर एक अलग स्टेज है, और तुमने तो जीपी में भी काफी, इसने काफी महक परफॉर्म वेरी वेल इन द जीपी, डिवाइडिंग द ग्रुप, ठीक है। एंड आई थिंक दैट सिमिलर टाइप ऑफ जीपी, वो बॉम्ब वगैरह वाली ही जीपी थी तुम्हारी। हाँ 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 हाँ, वही थी। मतलब उसमें एक पर्सन को चोट लगी है, इंजर्ड है वो सीरियसली, एंड देन एक बॉम्ब फटने वाला है, एक जगह किडनैपिंग होने वाली है, ये सब भी था। ठीक है। एंड ओवरऑल इन हर कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस के अंदर सर इट वाज वेरी शॉर्ट, लाइक जस्ट 1 मिनट, दे जस्ट आस्क्ड मी कि हाउ आर यू, कैसे हो, कैसा लगा स्टे, एंड वुड यू रिकमेंड एनीथिंग एल्स, सो ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो पूछा, एंड देन आई वाज जस्ट कि ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बट कॉन्फ्रेंस से पहले आई हैड टू वेट लाइक 15-20 minutes, दैट वाज आई वाज सेड, मतलब मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तू आधे घंटे से बाहर ही थी क्या, सो बिकॉज I was chest number 11, chest number 10 आगे चली भी गई थी, and I was just waiting outside. तो मेरे से बाहर एक सर खड़े हुए थे, so he was talking कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, मैंने कहा सर आप ही गप्पे मार लो, अंदर तो बुला नहीं रहे। सही है। So I was just waiting there 15-20 minutes. So, Meg, how was your overall SSB experience? It was In great. the not in the SSB experience, in the sense from preparatory level to the current level, do you think the SSB helps you to evolve the entire personality? जैसे बोलते हैं कि SSB में बंदा recommend हो ना हो, जिंदगी के बारे में जान जाता है कि बंदा कैसा है। Yes, definitely. Because SSB से पहले I knew, मतलब as I was doing self analysis, तो मुझे पता लग रहा था कि मेरे weaknesses कहाँ कहाँ पे है, जो कि prominently दिख सकते हैं SSB के टाइम पे। तो I was, मैं 5 बजे उठकर मेरा तब भी यही था कि मैं जॉगिंग करने जाती थी, and I was losing weight at that time also. Also I was studying, मतलब मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था, because मेरा कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था, इंजीनियरिंग में कभी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। सो एवरीथिंग वाज डिलेड, कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, असाइनमेंट लास्ट मोमेंट सबमिट कर देंगे। It was always like that, but I had to improvise all these things just for SSB की वजह से, and उससे मेरे अंदर काफी चेंजेस आ गए। लाइक अब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, मतलब पहले तो बहुत गुस्सा आता था कि 5 बजे कोई क्यों उठा रहा है मुझे,
because I used to wake up at 7, 8, 9, 10 जब भी मन करे basically. और स्टार्टिंग में वो भी होता होगा जब तुम शुरू में उठी होगी और 1-1.5 घंटा वर्कआउट करके आती होगी, नींद आती होगी. हाँ वो बहुत होता था. I used to feel so sleepy. आपकी क्लास लग रही होती थी 10 बजे 11 बजे and I used to be like अरे यार मेरे को नींद आ रही है. कैसे टैकल वो करा उसको तुमने? मैं वर्कआउट करने के बाद 1 घंटा सो जाती थी ताकि बाद में ना सो मैं. तो ताकि पूरा दिन मैं फ्रेश रहूं. तो वैसे टैकल करते करते अब वो आदत बन रखी थी कि हाँ ठीक है अब कर सकती हूँ मैं विदाउट. बट ये 1 घंटा एकेडमी में नहीं मिलेगा महक. हाँ ये नहीं. ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा. ठीक है. तो महक एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हो चुकी हो, नेवी के लिए भी हो जाओ और सेफ फॉर दैट आर्मी भी हो जाए, क्या ज्वाइन करोगी? So it will be very confusing to be honest because हर एक चीज का सब एक एक चीज बहुत अच्छा है. लाइक नेवी का मेरे को ऑब्जर्वर वाली पोस्ट वो बहुत अच्छी लगती है. एयरफोर्स की भी मेरे को पायलट एंट्री तो खैर आई कुडंट क्लियर दैट बट ऑल द अदर पोस्ट जैसे कि वो पायलट एंट्री हाँ का एक अलग दुख है. हाँ वो अलग दुख है. सो टेक्निकल वाला अच्छा है उसका बिकॉज देन यू गेट टू बी विद द पायलट मतलब समथिंग ऐसा. तो एंड आर्मी में मेरे को मिलिट्री इंटेलिजेंस पसंद है. सो हर एक चीज का अच्छा अच्छा है. तुमने एमआई के बारे में पूछा भी था आई थिंक इफ आई एम करेक्ट मुझसे एक बार. हाँ ठीक है. तो फिर मुझे लगता है तीनों हो जाओगी, देन यू विल गिव अ कॉल टू मी एंड आस्क सर आप बताओ अब क्या करा जाए. हाँ आई विल बी कंफ्यूज्ड पर्सन एंड आई विल बी सेइंग कि सर अब बताओ क्या करूं मैं. ठीक है. तो महक तुमने मेरे साथ बहुत सारे कोर्सेज करे हैं. द हिंदू करा तुमने मेरे साथ, करंट अफेयर्स तो तुम्हारा अच्छा हो ही चुका है, और तुमसे पहले स्नेहा भी रिकमेंड हुई थी. शी वाज आल्सो एंड आई थिंक यू माइट बोथ आल्सो बिकम कोर्समेट्स इन द एकेडमी, ठीक है, बिकॉज़ सेम कोर्स ही है. करेक्ट. ठीक है. और मतलब इट्स वेरी कि तुम दोनों साथ स्टूडेंट भी हो. ठीक है, एक साथ. यू बीन थ्रू माय एसएसबी कोर्स, the security course, current affairs course. Individually, however they were helping you. इसके साथ हम टेलीग्राम पे डिस्कशंस भी करते थे हम सारे स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है. तो इंडिविजुअली कोई बस एसएसबी के बारे में पढ़ रहा है, टेस्ट के बारे में पढ़ रहा है और अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहा है करंट अफेयर्स के थ्रू, दुनियादारी में क्या चल रहा है, इंडिविजुअली क्या ये उसको हेल्प करेगा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है? तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है बिकॉज it was not just when the IO was asking me कि आपका टाइम टेबल क्या है, what do you do in the whole day. So I was also working पहले and then I left for एक महीने के प्रिपरेशन के लिए. तो मैंने तब भी कंटिन्यू किया था. लाइक मैंने मार्च से शुरू कर दिया था अपना टाइम पे उठना, टाइम पे पढ़ना, एक पर्टिकुलर टाइम रखना, टाइम टेबल फिक्स रखना. So that helped me a lot when I was doing job and when I was not doing job also because वो continuation में रहा मेरा. अब the intensity changed obviously. job के साथ मैं बहुत ज्यादा intensely workout नहीं कर पाती थी. I used to get tired up because काम भी बहुत होता था, pressure होता था. तो उस टाइम पे I used to do workout like walking वगैरह. It used to be ऐसे कि जो मैंने प्लान किया है उसका मैं थोड़ा बहुत तो अटेम्प्ट करूँ. 100% नहीं होगा but at least I'll get around 60%, 70%, something like that. तो it would be in continuity. तो continuous रहना किसी चीज में बहुत ज्यादा important है. करेक्ट. Like the discipline they say. तुमने डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स की बात करी थी बेसिकली, जहां पर हमने बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से बात करी, फिर वो हम हिंदू में भी बात करते रहे टेलीग्राम में. एसएसबी कोर्स, हाउ डू यू सी द एसएसबी कोर्स इन द टर्म्स ऑफ द राइट थॉट प्रोसेस एंड प्रिपरेशन फॉर द एसएसबी? ओके. तो मतलब पहले तो आप ये PIQ अपना लिखना. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट योर PIQ सो इन ऑर्डर टू नो कि मेरे कहाँ पे वीक पॉइंट्स है, मेरे स्ट्रेंथ्स कहाँ पे है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ जनरली जैसे कि मैंने देखा था एसएसबी कोर्स में भी कि गाइज के पास ज्यादा नॉलेज होती थी जियोपॉलिटिकली वाइज. नॉर्मली दे आर गुड, मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. तो उनके लिए एडवांटेज है ये चीज. तो उनके लिए कहीं वीकनेसेस भी रहेगा, जैसे कि मे बी इन कम्युनिकेशन, मे बी द वे दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इज नॉट वेरी एप्ट एंड टू द पॉइंट. सो वो चीज वो उनको पहले से देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे मेहनत करनी है. बिकॉज इफ यू डोंट नो कि आपको कहाँ पे स्ट्राइक करना है, कहाँ पे बॉल मारनी है, तो छक्का नहीं जाएगा, चौका नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बस ऐसे ही मारते रहोगे आप.
So I feel that is very important. पहले तो आप PIQ and SGD से शुरू करो, and then start improvising your knowledge if you are bad at that, or start working on your physical strength if you are bad at that. Whatever you feel you are good or bad, you should start improvising it. Okay. So यहाँ पर आपको महक ने काफी सारी चीजें बोली कि कहाँ पर आपको PIQ एनालिसिस करना है. महक, in the course I also spoke about something called SOLILK. ठीक है? SOLILK. Do you think it is important, and tell the candidates what is SOLILK? मेरे पूरे इंटरव्यू में मैं वही मेरा बेस्ट पार्ट था कि SOLILK मतलब यू हैव टू एनालाइज व्हाटएवर यू हैव डन. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज में कुछ किया है, राइट? आपने कॉलेज में पढ़ाई के साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है. इट कुड बी एनीथिंग. लेट्स से इफ यू आर डूइंग एनसीसी, तो आपने एनसीसी क्यों चुना एंड आपने क्या सीखा उससे, और आप में क्या इम्प्रूवमेंट्स आए उस टाइम पे, क्या आपको लगा कि क्या कुछ गड़बड़ जा रहा है. लेट्स से इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम along with your studies, so whatever the thing is there at that moment of time, मतलब कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम पे जो आपने ऑब्जर्व किया है, वो आपको मतलब उस पे रिटर्न पे आना पड़ेगा. बिकॉज दे आर गोइंग टू सी ना, मतलब आपसे कोई बात नहीं करने वाला है वहां पे साइकी के टाइम पे. आपसे वो सब लिखने वाले हैं कि आपको क्या अपने बारे में पता है. तो फॉर दैट यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ, कि मैंने ये चीज व्हाटएवर डिसीजन आई एम टेकिंग, व्हाई एम आई टेकिंग दैट डिसीजन एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सो दैट यू बेसिकली आपको कोई अपने में हरा नहीं सकता. If anybody is asking you a question, you can give them an answer which they would like. करेक्ट. तो गाइज मैंने अपने कोर्स में SOLILK की बात करी है, ये SOLILK भी बोलते हैं. ठीक है? बेसिकली जहाँ पर तुम अपने आप से बात करते हो, और वो बेसिक इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपको रेक्टाफिकेशन से बचना है या रेक्टाफिकेशन से निकलना है, इंजीनियर्ड अप्रोच से बाहर निकलना है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में जानिए कि आप किस टाइप के कैंडिडेट है. पीछे थोड़े पटाखे फुटते रहेंगे बिकॉज दिवाली का टाइम, मतलब दिवाली खत्म हुई है, तो दैट इज व्हाई दीस क्रैकर नॉइजेस. सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अभी तो ये चलने ही वाला है. ठीक है? नो क्रैकर्स दिवाली बोली थी वैसे, बट वो तो नहीं रही है. ठीक है? तो एनीवेज महक, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क, एज अ कैंडिडेट जब तुमने कोर्सेज ज्वाइन करे, अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करे, do you see that there was a constant change happening you by the time you ended it and today when you got recommended, कि तुमने देखा कि चेंज आया? चाहे वो तुम SSB का कोर्स कर रही थी, कि थॉट प्रोसेस के अंदर भैया PPDT में कैसे सोचना चाहिए हमें, राइट थॉट प्रोसेस कैसे है, और कितना बड़ा पटाखा फोड़ा. ठीक है? और उसके बाद या फिर जब हम कृष्णा के कंसेप्ट की बात कर रहे थे, गीता के, तो उसके साथ चेंज आता गया. यस, मेरे को तो हर दिन दिखता था, मतलब because since I was doing consistently, I was consistently seeing your lectures every day का, I was not skipping them. तो कभी कभार हो जाते थे, but generally हमेशा मैं देखती थी करंट अफेयर्स के, SSB के, every lecture of yours. So उसमें क्या था कि every day my knowledge was increasing. एंड जब मैं मॉम डैड से बात करती थी कि बाबा आपको पता है ये हुआ, तो दे यूज्ड टू अच्छा ऐसा हुआ, दे यूज्ड टू गेट नॉलेज फ्रॉम मी. तो एंड माय डैड इज वेरी गुड जियोपॉलिटिकली, मतलब उनके काफी साउंड नॉलेज है पॉलिटिक वाइज, एंड काफी ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को. सो व्हेन आई वाज टेलिंग हिम अबाउट दैट, ही वाज अस्टाउंड कि तुझे ये भी पता है, जबकि उनको नहीं पता था. ही इज बेटर देन मी. And at your juncture, तो तुम्हें लगने लगता है कि yes, एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है speaking to father or anyone who has a better knowledge that I have the capability to do that conversation. Because जब तुम अपने SSB में जाने वाले हो, जहाँ पर SSB में है या IO है, which is equivalent to almost your father's age or a little bit plus minus, तो बड़ा सही लगता है कि यार मुझे भी, मेरे पास भी बात करने की कैपेबिलिटी आ रही है. तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म इन द SSB, राइट महक? यस करेक्ट. तो महक ने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है यहाँ पर, और हमने उसका काफी सर खाया. एंड any last thing which you want to say to an aspiring candidate for the SSB? Just be yourself and keep on improving whatever you are. That's it. मतलब जो आप आज हो उसको बस आप improvise करते रहो.
और You will मैं एक get बात answers. को थोड़ा डिटेल में बोल दूं, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आपको बोलते हैं बी योर सेल्फ। ये बात जितनी छोटी है उतनी इसकी गहराई भी है। जब ये बात महक बोलती है कि बी योर सेल्फ, उस बी योर सेल्फ के पीछे करीबन 8 या 10 महीने की मेहनत है उसकी, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की, अपने कैरेक्टर को, इंट्रोस्पेक्शन की। बी योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह उठाकर मुंह धोकर वहां पे जाकर खड़े हो जाएं और आपको कुछ पता ना हो, ठीक है। ये तो मतलब बिल्कुल ये नहीं. बहक में ये बी योर सेल्फ समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि इनको ये लगेगा कि चलो हाँ वही चलते हैं, हाँ. ऐसे बी योर सेल्फ में नहीं ही नहीं नहीं। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं, वो हाँ, नहीं. हाँ, ठीक है। तो बी योर सेल्फ के अंदर आप देख रहे हो अगले एसएसबी के लिए सुबह 4 घंटे की इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस होने के बावजूद अब 4 घंटे की अलग से इसकी मेहनत और चल रही है कि अब मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए एनएसबी के अंदर, और फॉर दैट मैटर अगर आगे चल के सीडीएस के थ्रू आर्मी के एसएसबी आ रहा है, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, बी योर सेल्फ इज अ टर्म विच नीड्स टू, आपको सॉलिड लिखी या सॉलिड के करना पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा, राइट थॉट प्रोसेस होना चाहिए जो साइकोलॉजी, जीटीओ, आयो में सब में हेल्प करेगा। एंड व्हेन यू हैव द राइट थॉट प्रोसेस, उसके बहुत पॉजिटिव रिपल इफेक्ट्स होते हैं, जिससे आपके ओएलक्यूज पर बहुत एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जो एसएसएस को दिखता है। और पीआईक्यू और एसडीटी को इन टैंडम आप देखना स्टार्ट करिए, जो बात महक ने यहाँ पर बोली। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, जो डिफेंस कोर्स, एसएसबी कोर्स और हिंदू कोर्स जिसकी बात महक ने करी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर में जो मेरा कोर्स है, आई थिंक in January 2021, my new course of SSB would be coming where you can join. This year by that course जिसकी महक पार्ट रही है, उस कोर्स से अभी तक अराउंड 7 to 8 recommendations आ चुके हैं। वन कोर्स गिविंग 7 to 8 recommendations, स्नेहा, महक, स्वाति, चंद्रमोहन, रोहित और उसके बाद आशीष एंड विनायक, जो मुझे नाम याद आ रहे हैं अभी, उनकी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी मेरे किसी सेशन में, आईसी सेशन में मिल जाएंगी। सो